Hi everyone, welcome to the subject Digital and Social Media Marketing. This is the lecture 36 in which we will discuss about the features of a good digital transformation framework. क्लास अगर हम इस लेक्चर की बात करें तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि बेसिकली ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि जो भी अगर हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं तो उसमें वो सारे फीचर्स इंक्लूड होने चाहिए। तो हम वन बाय वन वो सारे फीचर्स हम आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लास। तो क्लास सबसे पहले हम अगर हम बात करें पहले फीचर की क्लास अगर हम पहले फीचर की बात करें तो पहला फीचर क्या है, अ सेट ऑफ गोल्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी। यानी कि सबसे पहले हम गोल्स की बात करेंगे। यानी कि अगर हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क या स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है सेट ऑफ गोल्स। यानी कि सबसे पहले हमें गोल डिसाइड करना, चाहे वो आपका लॉन्ग टर्म गोल हो चाहे वो आपका शॉर्ट टर्म गोल हो। सो क्लास कहीं ना कहीं अगर हमने कोई एक फ्रेमवर्क एक स्ट्रेटेजी हमने बिल्ड करी है तो उसमें जो भी आपके स्टेप्स होंगे, तो क्लास कहीं ना कहीं अगर हमारे वो सारे स्टेप्स वन बाय वन कंप्लीट होते जा रहे हैं तो हम समझते जाएंगे कि हमने कहीं ना कहीं पर्टिकुलर जो हमने गोल डिसाइड किया था वो हमारा अचीव होता जा रहा है। तो यानी कि सबसे पहले एक फीचर ये भी आता है कि आप उस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन जो आप स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहे हो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो उसमें सबसे पहला आपका पॉइंट यही आता है कि गोल डिसाइड करना। Now come to the another feature which is a digital transformation team. A digital transformation team ये भी एक important feature है क्लास। जैसे जैसे कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टीम की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए। यानी कि पर्टिकुलर अगर हम कोई टास्क कर रहे हैं कोई काम कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उस टास्क में इन्वॉल्व हो रही हैं तो वो पर्टिकुलर जो टीम है वो कैसी होनी चाहिए, आपकी डेडिकेटेड होनी चाहिए। This team is a cross-functional body that guides the company through the digitization process। यानी कि बेसिकली जो टीम है वो क्या है, आपकी एक क्रॉस फंक्शनल बॉडी है जो कि गाइड करती है कंपनी को किसके थ्रू, डिजिटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, एंड एडॉप्ट्स न्यू ऑपरेटिंग मॉडल्स। सो क्लास कहीं ना कहीं हम बात करें अगर अगर हम पर्टिकुलर बिजनेस की बात कर रहे हैं उस कंपनी की बात कर रहे हैं तो ये जो टीम है जो कि क्रॉस फंक्शनल बॉडी है जो कि पर्टिकुलर कंपनी क्या करती है वो गाइड करती है। यानी कि इसका जो बेसिक काम है, इसका जो बेसिक टास्क है इस टीम का वो ये है, वो क्या करेगी, वो पर्टिकुलर अपने उस ऑर्गेनाइजेशन को उस कंपनी को हेल्प करेगी जो भी आपने पर्टिकुलर आपने उस कंपनी को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, उस कंपनी को डिजिटलाइज कर रहे हो। यानी कि पर्टिकुलर जो आपकी एनालॉग टेक्नोलॉजीज यूज होती थी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में टास्क कंप्लीट करने के लिए अब कौन सी आप टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो यानी कि जो टीम है उस टीम का यही टास्क होगा। यानी कि जो आप ओल्ड या ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज का यूज करते थे उसे आप न्यू ऑपरेटिंग मॉडल्स में क्या करो, उसे कन्वर्ट करो और उसे अडॉप्ट करो। फिर आती है हमारी डिसेक्ट करंट ऑपरेटिंग मॉडल्स। यानी कि जो भी आप ऑपरेटिंग मॉडल्स यूज कर रहे हो तो आप उसमें किस तरह से आप ऑपरेटिंग मॉडल्स यूज करो, करंट। यानी कि जो भी ट्रेंडिंग में आपके मॉडल्स हैं, ऑपरेटिंग मॉडल्स हैं, आप उनका यूज करो, उनको समझो कैसे कि आप किस तरह से टेक्नोलॉजीज का यूज करके आप अपनी कंपनी को हेल्प कर सकते हो। यानी कि उसको अंडरस्टैंड करो। यानी कि आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपके टास्क किए जा रहे हैं उसे आप कैसे डिजिटाइज कर सकते हो, है ना, डिजिटाइज करके कैसे आप कंपनी को हेल्प कर सकते हो। तो किस तरह से जो भी आपका पर्टिकुलर अगर हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं या टास्क की बात कर रहे हैं, वर्क फ्लो की बात कर रहे हैं, तो करंट वर्क फ्लो को हम कैसे उसे ब्रेक करें और किस तरह से उसमें जो भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स या पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं उनको इम्प्रूव करने में हम कैसे हेल्प करें। तो ये पर्टिकुलर हमारा जो पॉइंट है ये हमारा इस फीचर में इंक्लूड होता है। Now come to the another feature which is incorporate a customer enhancement strategy। इसमें क्या होता है क्लास, अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास दो रीजंस हैं। दो रीजन क्या क्या है, टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन इनटू अ मोर कॉस्ट इफेक्टिव यूनिट एंड इम्प्रूव कस्टमर एक्सपेंशन एंड रिटेंशन। यानी कि क्लास अगर हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं हमारे पास हमारे दो रीजंस हैं। दो रीजन क्या है कि इस तरह से हम पर्टिकुलर हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन में, कि जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमें पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन को हमें डिजिटल में ट्रांसफॉर्म करना होगा।
अब उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट लग रही है, तो वो कॉस्ट हमारी कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। और साथ साथ कहीं ना कहीं हमें कस्टमर्स का भी ध्यान रखना है कि हम कस्टमर्स के लिए क्या कर रहे हैं, यानी कि इसमें हम कैसा इम्प्रूवमेंट लाएं जिससे हमारे जो कस्टमर का, अगर हम कस्टमर की अगर हम कस्टमर को अगर हम देखें, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स की अगर हम बात करें, तो वो क्या हो, हमारे इंक्रीज हो। Businesses should increase their mobile and web presence, building strong customer connections and encouraging feedback। यानी कि इस तरह से काम हो क्या, कि जो भी आपका मोबाइल और वेब प्रेजेंस है वो इंक्रीज हो, और साथ साथ जो भी कस्टमर के साथ कनेक्शन है वो भी स्ट्रांगली बिल्ड हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके पर्टिकुलर उस फीचर में आती हैं, जो कि आपका किसमें इंक्लूड होना चाहिए, उसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क में इंक्लूड होना चाहिए। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट विच इज एक्सप्लोर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर हम एक्सप्लोर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो जो जो अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती हैं पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, तो हमें उन सारी अपॉर्चुनिटीज पर भी हमें क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। यानी कि ऐसी कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, या ऐसी कौन कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन सी ऐसी न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज हैं जिन पे हम वर्क करें, और किस तरह से हम अपने पर्टिकुलर कस्टमर्स तक रीच करें। तो हमें वो सारी अपॉर्चुनिटीज भी हमें अपने उन सारी अपॉर्चुनिटीज को हमें देखना होगा, और उसे उसे हमें क्या करना होगा, उन अपॉर्चुनिटीज को हमें अप्लाई करना होगा अपने पर्टिकुलर उस कंपनी के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे, अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज हमें हेल्प कर सकती हैं पर्टिकुलर उस कंपनी की ग्रोथ के लिए। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट विच इज अनदर फीचर विच इज क्रिएट अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर चेंजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लास ये बहुत जरूरी है कि अगर हमें अपने बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है उसे चेंज करना है, तो हमें कहीं ना कहीं जो भी हमारे स्टेप्स हैं उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के, उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के, तो हमें उन पे भी क्या करना होगा, काम करना होगा। यानी कि हमें इस तरह से स्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा, इस तरह से हमें डिटेल प्लान हमें डेवलप करना होगा, जिससे हम जो कंपनी का वर्क फ्लो है वो भी इजीली कंप्लीट हो, और साथ साथ जो भी हमारा कस्टमर का इंटरेक्शन है वो भी हमारा क्या हो, अच्छे से हो जाए। किसका यूज करके, बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर्स एंड अदर टेक्निकल सॉल्यूशंस। यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर है उनका यूज करके, या जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं, उनका यूज करके हम क्या करें, पर्टिकुलर अपने जो कंपनी का वर्क फ्लो है उसको अच्छे से करें, और साथ साथ जो कस्टमर का इंटरेक्शन है वो भी क्या हो, आपका अच्छे से हो जाए। नाउ कम टू द अनदर फीचर विच इज क्रिएट अ प्रोसेस इंप्रूवमेंट एनालिसिस। इसमें क्या होता है, दिस स्टेप इन्वॉल्व रिसर्चिंग द करंट टेक मार्केट एंड सॉफ्टवेयर ऑफरिंग्स। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये भी चेक करें, क्या एनालिसिस करें, कि पर्टिकुलर अगर हम करंट टेक मार्केट की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें भी हम रिसर्च करते रहें, यानी कि उस पर भी हम वर्क करते रहें कि किस किस तरह से करंट मार्केट में क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, क्या क्या ऐसे ऑफर्स आ रहे हैं, तो उन उन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज पे, उन ऑफर्स पर भी हम क्या करें, ध्यान दें। एंड सीइंग हाउ दे कैन एनहांस स्पेसिफिक इन हाउस टास्क, और कैसे वो हमारे पर्टिकुलर, अगर हम जो टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं अपने उस कंपनी में, तो वो कैसे हेल्प कर सकते हैं पर्टिकुलर हमारे जो भी टास्क हैं और उनको इम्प्रूव करने में, उनको एनहांस करने में। तो ये सारी चीजें आपकी किस किस पॉइंट के अंदर आती हैं, इस फीचर के अंदर आती हैं। Now come to another point which is define the businesses require technology। अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें, तो नेक्स्ट फीचर क्या है आपका, डिफाइन द बिजनेस रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी। यानी कि हम ये भी चेक करें, ये भी ब्राउज करें, ये भी देखें क्लास क्या, कि क्या क्या पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज हम अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। यानी कि आज के टाइम में हमें अपने बिजनेस के लिए किस टेक्नोलॉजीज का हमें यूज करना चाहिए, यानी कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपके पर्टिकुलर कंपनी के लिए बेस्ट फिट है। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, लाइक बिग डेटा, क्लाउड सर्विसेज, मोबाइल टेक्नोलॉजी, IoT, ML, मशीन लर्निंग, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं। हम पर्टिकुलर अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ों भी हमें अपने उस पर्टिकुलर, अगर हम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, तो हमें ये फीचर भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए। Now come to the another feature which is create a timesheet and roadmap with the key performance indicators।
जैसे कि अगर क्लास अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने केपीआईज के बारे में पढ़ा था, उनके मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा था, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। तो कहीं ना कहीं हमें उन मैट्रिक्स पर भी हमें वर्क करना होगा, यानी कि उन सारी मैट्रिक्स या मेजरमेंट्स को अगर हम देखें तो उनके साथ साथ हमें एक टाइम शीट और एक रोड मैप भी हमें क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। यानी कि हम उन केपीआईज का, उन मेजरमेंट का यूज करके हम जो भी परफॉर्मेंस का ट्रैक है उसे हम देख सकते हैं, और उनके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस हमें अपने पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के अंदर लाने हैं तो वो हम ला सकते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर अगर हम इन मेजरमेंट्स की बात करें या अपने जो भी हमने ट्रैक किया है, टाइम शीट है, रोड मैप है, इनके थ्रू हम क्या ला सकते हैं, पर्टिकुलर जो हमारे सारे स्टेप्स हैं, जो हमारी प्लानिंग है, उनमें हम क्या ला सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। नाउ कम टू द लास्ट फीचर विच इज ट्रांसफॉर्मेशन प्लान एग्जीक्यूशन। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान एग्जीक्यूशन यानी कि इसका मतलब क्या है कि टाइम टू गेट टू वर्क। यू हैव योर रोड मैप एंड योर मैचिंग ऑर्डर्स। यानी कि क्लास कहीं ना कहीं अगर हम जो हमने प्लानिंग करी है तो वो हमारा कहीं ना कहीं जो हमने टास्क डिसाइड किया है, जो हमने गोल डिसाइड किया है, वो हमारा टाइमली फिनिश हो। यानी कि जो हमारा पर्टिकुलर रोड मैप है उसको हम देखें, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना है, जो भी हमें चेंजेस लेके आने हैं, जो भी हमें करेक्शंस हमें करने हैं, तो उन सब पर हम ध्यान देके पर्टिकुलर वो सारी चीजें हम अपने उस फ्रेमवर्क के अंदर इंक्लूड करें। तो क्लास आज के लेक्चर में हमें यही जानना था कि बेसिकली हम क्या क्या फीचर्स अपने पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में या पर्टिकुलर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क में इंक्लूड करें, जिससे हम पर्टिकुलर उस स्ट्रेटेजी को, उस फ्रेमवर्क को और अच्छे से क्रिएट कर पाएं, और कहीं ना कहीं वो हमें हेल्प दें हमारे बिजनेस के ग्रोथ के लिए। तो क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग लेक्चर।